कर शिक्षार्थियों, आइए शिक्षा शास्त्र के अगली कड़ी में देखते हैं तीसरी विधि, विश्लेषण विधि, एनालिटिक्स मेथड। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोणों के बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है। तो एक यह जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, यह विश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगा। इस विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, जबकि जानते हैं कि दो समकोण, एक समकोण जो है 90 अंश का होता है, तो दो समकोण कितने हो जाएंगे, कितने अंश के, 180 अंश के। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश का होता है। यह हमें ज्ञात है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। ओके, तो यह किस विधि के अंतर्गत आ जाएगा, विश्लेषण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत क्या है, विश्लेषित करके उसको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर दो समकोणों का योग, इस प्रकार से सिद्ध करना होगा। तो विश्लेषित करके सिद्ध करना है, इसलिए यह विधि विश्लेषण विधि कहलाएगी। ओके, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, इस बात को याद रखना है। आइए देखते हैं इसके प्रमुख कार्य। ओके, तो इसके प्रमुख कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य जो है रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। यह जो है रेखा गणित, इसका प्रमुख कार्य रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। ओके, यह गणित के त्रिकोणमिति के लिए विशेष उपयोगी विधि है। ओके, तो आइए इसके गुण देखते हैं। इसके जो गुण हैं, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। यह विधि जो है स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। इसमें स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह किस प्रकार की विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ओके, खोज करने की क्षमता का विकास होता है इस विधि में। ओके, यह इसके गुण हैं। इसमें स्थायी ज्ञान होता है, मनोवैज्ञानिक विधि है, और अध्ययन के जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है यह विधि। ठीक है, और स्वयं समस्या को हल करने के लिए, समाधान करने के लिए, हल खोजने के लिए, मतलब स्वयं इसमें छात्र क्रियाशील होते हैं, छात्र क्रियाशील विधि है। ओके, आइए इसके कुछ दोष हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे डिसएडवांटेज, अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है, अधिक समय लगता है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। तर्क शक्ति की जरूरत होती है। ठीक है ना, इसमें अधिक समय लगता है, छोटी कक्षा के लिए अनुपयोगी है, या छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, उपयोगी नहीं है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है इसमें, और तर्क शक्ति की जरूरत होती है। ओके, विश्लेषण विधि के जनक जो हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। कौन, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इसको याद रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, आइए नेक्स्ट विधि देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट है चौथे नंबर की संश्लेषण विधि। कौन सी विधि है, संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड, यह विधि संश्लेषण विधि का पूरक है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जिस प्रकार से विश्लेषण विधि हमने पढ़ा, उसी प्रकार से यह भी कार्य करती है। इसका भी वर्किंग मॉडल सेम ही है लगभग। ओके, तो यह भी ज्ञात से अज्ञात की ओर काम करती है। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यह भी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, कार्य करती है। छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर यानी संश्लेषण कर प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जो है इसको और समझें कि यह विधि जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, और छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर यानी संश्लेषण कर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसको समझें। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे a बराबर b ज्ञात है, b बराबर c ज्ञात है, अर्थात a c अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। ओके, इस प्रकार से उदाहरण को समझें। नेक्स्ट है इसके गुण। किसके बारे में देखते हैं, गुण के बारे में देखते हैं। तो इसके गुणों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है इसके गुण में, यह विधि
सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। दूसरा है समस्या का हल जल्दी निकलता है, अर्थात कम समय लेती है यह विधि, ठीक है। और स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है यह विधि, और मंद बुद्धि के विकास में मदद करती है यह विधि, ठीक है ना। मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी है, और ज़्यादातर गणितीय समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती हैं। ओके, तो संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि लगभग दोनों का वर्किंग मॉडल सेम है। ओके, आइए इसके कुछ दोष देख लेते हैं। इसके जो दोष हैं इस प्रकार से हैं, जैसे रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। इसके जो नियम हैं, सूत्र हैं, उनको रटने की प्रवृत्ति देती है। अन्वेषण क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, यानी खोजने की जो क्षमता है उस पर बल यह विधि नहीं दे पाती है। अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। इसका जो ज्ञान इससे अर्जित किया जाता है वह क्या होता है? अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। यह विधि जो विकास में सहयोग नहीं करती है, यह विकास में सहयोग नहीं करती है, और यह तार्किक क्षमता रहित विधि है। इसमें तर्क नहीं होता है, इस विधि में तार्किक क्षमता का विकास नहीं होता है। और आइए देख लेते हैं संश्लेषण विधि के जनक किसे माना जाता है। तो इसके भी जनक वही हैं जो विश्लेषण विधि के जनक थे, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग इसके जनक माने जाते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां वर्किंग मॉडल है प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। अर्थात प्रयोगशाला विधि एक लैब होता है, उसमें कई प्रकार की सामग्रियां होती हैं और छात्र स्वयं से उन सामग्रियों का उपयोग कर सीखते हैं, समझते हैं। तो यह जो पद्धति है करके सीखने के सिद्धांत पर बल देती है, इसे याद रखें। ओके, एग्जाम्पल के लिए पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना है। ओके, पाइथागोरस जो प्रमेय है, सूत्र है, तो उसको प्रयोगशाला में सिद्ध करना है। उस प्रमेय को सिद्ध करना है कि किस प्रकार से यह प्रमेय है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो एग्जाम्पल है इसका। तो इसमें करके सीखने पर यह विधि क्या देती है? बल देती है। ओके, इसके गुण देखते हैं। इसके जो गुण हैं, तो पहला है छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का प्रयोग करना सीखते हैं, स्वयं से सीखते हैं। प्रयोगशाला में किया गया अधिगम स्थायी होता है, मतलब प्रयोग करके कोई भी काम किया जाता है, प्रैक्टिकली यदि किसी काम को सीखा जाए तो वह ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। तीसरा है रुचिकर विधि है। यह विधि जो है रुचिकर विधि है, इसमें छात्रों का मन अधिक लगता है, यानी सामग्रियों के माध्यम से छात्र जब किसी विषय के बारे में खोजता है, सीखता है, तो उसमें मन अधिक लगता है। चौथा है तर्क क्षमता का विकास होता है। इस विधि में छात्रों की तर्क क्षमता का विकास होता है, डेवलप होता है। मेंटली एक्सलेशन का क्या होता है? विकास होता है। दोष, डिसएडवांटेज, यह खर्चीली विधि है, इसमें पैसा अधिक खर्च होता है, धन अधिक खर्च होता है। यह छोटे छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे इसको यदि लैब में उनको रख दिया जाए, सामग्री दे दी जाए, तो वह उस सामग्री को वो छोटे बच्चे खेल की सामग्री ही समझेंगे। इसलिए यह जो विधि है छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। यह विधि कम छात्र संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि अधिक छात्र होंगे किसी कक्षा में तो उनको एक साथ किसी लैब में ले जाके उन सामग्रियों के माध्यम से उनको अवगत नहीं कराया जा सकता। तो इसके लिए कम छात्र वाली कक्षा जो होगी वही उपयुक्त होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगली विधियों के बारे में बात करते हैं। अभी 4 विधियाँ और पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।